अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद मुस्तफ़ा और अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ हाज़िर खिदमत कनाडा से। कैसे हैं आप लोग? कल से जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं तो उनको सम अप करके फिर मैंने एक प्रोग्राम बनाया आपकी लिए कि एक्चुअली मामला क्या है। इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो जनाब वाली मिठाई तकसीम कर रही है कि बस अब रहा हो जाएंगे और वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और बहुत सारी बातें हैं जिन पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वो जहाज़ क्रैश होने की भी ख़बरें थीं, जाली ख़बरें। तो पूरा मुल्क और पूरी कौम जो है ना वो इसी उसमें चक्कर में लगी हुई, जब से मीडिया है आया है ना फुल फ्लैज तरीके से। तो बच्चे जो है ना वो उल्टी सीधी ख़बरें ख़बरें असल में इसलिए बनती हैं जाली ख़बरें कि जो इंसान के दिल में होता है वही दिल चाहता है उनका। मिसाल के तौर पर ये जहाज़ क्रैश का कि जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उसके अंदर थे, लेकिन डर के मारे वो ये नहीं कह रहे कि भाई वो खुदा ना करे कोई नुकसान हो गया, अल्लाह ना करे, क्यों आप किसी के लिए वो सोचते हैं। ऐसी बातें तो इंसानों को करनी नहीं चाहिए। दिल उनका चाहता है कि ये मौजूद ना हो। तो खैर किसी के कहने से तो कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देगा इंशाअल्लाह ताला। नेक इंसान हैं, हाफिज़ साहब हैं, तो हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। खैर वो तो एक अलग मसला था, लेकिन असल जो बात है ना मैं आज पूरा आपसे डिस्कस करूंगा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रुथ है। बाकी जितने भी आपने देखे होंगे प्रोग्राम, उसके अंदर बस आए बाएँ शाएँ जो कोर्ट की हियरिंग्स हो रही हैं ना, बस उसी के ऊपर रखा हुआ लोगों ने कि हाँ जी उन्होंने ये कहा, जज ने ये कहा और उनके वकीलों ने ये कहा। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि इनके जितने भी वकील हैं ना डफर हैं इमरान खान साहब के। यकीन मानिए जो इस वक्त चेयरमैन है ना, तो उसकी शक्ल ही बूदम जैसे बूदम नहीं होते हैं, बिल्कुल पागल सा। फिर वो हंसी का गोलगप्पा जो है दूसरा जो वकील है जो अब आया है, वो कब्ज़ा ग्रुप जो है, वो वो उसका आप खुद जो जरदारी साहब की माशूका के लिए उसी ने केस लड़ा था ना, उसको एथिकल वैल्यूज़ का तो पता भी नहीं होगा क्या होती क्या है। पैसों की खातिर वो सब कुछ कर सकता है। अब असल में इमरान खान साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत कमज़ोर है, वो कमज़ोर आदमी है। तो कमज़ोर आदमी और काम भी नहीं आता उनको दूसरा, तो इसलिए उनके हाथ से पार्टी भी निकल गई, उनके हाथ से बल्ले का निशान भी निकल गया और पार्टी ख़त्म तकरीबन हो गई। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि अगर बल्ले का निशान चला भी गया, मिसाल के तौर पर अगर पार्टी भी अब तो ख़त्म हो गई, लेकिन क्या ये इनको खबर है क्या जलील करने के लिए फिर घड़ी का निशान दे रहे थे कि इन्होंने घड़ी जो बेची थी ना, तो शायद कोई शर्म आ जाए। तो लेकिन इनको कहाँ शर्म आने वाली। तो हालांकि ये ले सकते थे, ग्लव्स ले लेते, ग्लव्स जैसे बॉक्सर का होता है, मोहम्मद अली का बॉक्सर जिसको मारोगे वो नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन इनकी अकल में इनकी जो इमरान खान साहब की दिमाग एक जगह सेट हो चुका है। इनको जिस तरीके से इख्तियार दिया ना इन्होंने बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ ने, तो ये समझने लगे कि यार मैं तो बहुत अहल हूँ, तो मुझे जो है ना हर चीज़ ऐसी मिल जाएगी। अच्छा, अचानक जो इनके पर भार हुआ ना जो अदम एतमाद का, तो उससे घबरा गए। इनका तो प्रोग्राम था, बड़े मज़े में रह रहे थे, ये हेलीकॉप्टर में जाते थे, अपने काम करते थे और आ जाते थे घर में। तो हालांकि देखो आवाम का पैसा तो आपको बचाना चाहिए था, आपको इस्लामाबाद रहना चाहिए था। जब आप वहाँ कोठी थी तो वहाँ रहते और साइकिल पे जाते आप प्राइम मिनिस्टर हाउस। जब मैं मानता कि हाँ आप तो हेलीकॉप्टरों में ही घूमते फिर रहे थे, 1 अरब रुपया ज़ाया कर दिया आपने। चलो खैर वो भी अलग बात है। लेकिन अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि साइफ़र होता क्या है। मैंने पहले भी ब्रीफ किया था आपको कि जैसे नॉर्मल रूटीन थिंग्स होती हैं, ये आती हैं और ये जो है ना इसके अंदर जो ये भी सही है कि वो आवाम से कह सकते हैं, जैसे भुट्टो साहब ने लहराया था, वो भी साइफर ही था कि भाई अमेरिका जो है ना, अमेरिका मुझे धमकियाँ दे रहा है और ये वो। लेकिन उसके लिए फ़ायदा नहीं उठा सकते आप कि भाई हाँ कि भाई मुझे जो है हुकूमत हटा रहे हैं और अमेरिका हटा रहा है, इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक लेटर होता है जो कोडेड होता है, उसको डी कोड किया जाता है और उसको 5 कापी है, 5 या 6 जो कापियाँ उसकी होती हैं और मुख्तलिफ लोगों को भेजी जाती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है और चीफ के जो भी लोग होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वगैरह होते हैं, 4-5 आदमी होते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन होती है बड़ी सख्त कि आपने पढ़ने के बाद वापस करना है। तो अब इन्होंने जो था ना वो तो ले लिया। अच्छा, ये मैंने आपको पहले प्रोग्राम अगर आपने देखा हो ना मेरा, तो मैंने कहा था कि कुरैशी जो है ना बहुत चालाक आदमी है, उसने अपनी जान बचा ली। उसने जो कहा ना कि ये लीजिए इमरान खान साहब, मेरे चेयरमैन को आपका जो अमानत है वापस कर दी, अब आप जाने और आपका काम जाने। मैं उससे समझ गया था कि इसने अपनी जान छुड़ा ली, क्योंकि वो उसको माहिर आदमी ना, इसको बेचारे को पता भी नहीं है ना कि ये होता क्या है। तो उसके अंदर इन ये समझ रहे हैं कि मेरे पर जो है ना वो है केस के मैंने वो राज फाश किया। वो राज था ही नहीं, फाश क्या करना था उनका, ये तो केस ही नहीं बनता ना।
ये हकीकतन ये केस नहीं है, केस ये है कि साइफर इन्होंने खो दिया। अब साइफर जो खो दिया वो कहाँ पे है, आपको पता है ये बात? ये मैं अजम्पशन पे कर रहा हूँ बात कि वो जो है ना, क्या होता है, इनका जो डॉक्टर है गिल, शहबाज गिल, वो लेकर गया इससे, इसी बहाने तो गया वो, वरना उसको छुड़वा ही नहीं रहते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर जी मुझे भिजवा दें तो मैं आपका काम लड़ूंगा, वहाँ से करूँगा अमेरिका से। वो ले गया और इंटरसेप्ट को उसने दे दी कापी, डायरेक्ट नहीं दी होगी, किसी के थ्रू दी होगी और छप गई, तो वहाँ लीकेज हुआ। तो ये इंतहाई ख़तरनाक जो है ना, ये बात नहीं है। अगर आप सीक्रेसी नहीं रख सकते तो फिर तो आप कुछ भी नहीं। ये बात थोड़ी कि 1 रुपये का करप्शन है, ये करोड़ों रुपए का करप्शन है। बेसिकली तो आपने गलत किया ना, कि अगर आप हो सकता हो कि उसके अंदर कोई और चीज़ हो और कोई राज हो, तो आपने ये काम बिल्कुल गलत किया। अब देखिए अब क्यों इनको जो वो हुई है ना ज़मानत क्यों हुई है, ये भी मैं आपको बताऊँ। ये किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं है। अगर गौर से आप देखें, स्टेक होल्डर जो मेन स्टेक होल्डर थे जिनके ऊपर वो जो थे लोग थे, वो थे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब, 2 थे। अब उसने कहा जज ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब अक्लमंद आदमी, अपनी जान छुड़ा गए और सारी जिम्मेदारी उनको फंसा गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनका केस बिल्कुल क्लियर है। उनका केस, स्टेक होल्डर 2 थे, इन्होंने खो दिया, तो अब ये हो गए थंबू, अभी कहीं नहीं जा सकते। और जमानत क्यों हुई? फिर जमानत इसलिए हुई कि अभी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया उन्होंने। दोनों आदमी जो थे ना, यानी शाह महमूद कुरैशी और ये दोनों स्टेक होल्डर थे, लेकिन अभी अगर या तो दोनों को बिल्कुल ही रहा कर देते, वो जमानत तो दे दी, लेकिन अभी उनके ऊपर और भी केसेस हैं। लेकिन कहने का मकसद ये, अभी क्यों प्रोसीडिंग चलेंगी? वो केस, ये अपील का केस था, वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। हाई कोर्ट के अंदर किया था इन्होंने, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया, वो फिर ज़मानत कर दी उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कमेंट्स से कोई फ़ायदा नहीं है, कमेंट्स नहीं, इसको आप वो करेंगे, मुकदमा पूरा चलेगा वहीं पर ही जहाँ चल रहा है जिस कोर्ट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया। लेकिन ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया दोनों को, क्योंकि इसके अंदर एक इनोसेंट है, वो तो प्रूफ हो गया, शाह महमूद कुरैशी, और जो वो है क्या होता है इमरान खान गिल्टी है। क्लियर कट हो गया सारा फैसला। अब जाहिर है कि अदालत ही फैसला करेगी कि भाई अब इसको फर्दर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती ना, सुप्रीम कोर्ट को पूरा केस थोड़ी पता होगा। उन्होंने ज़मानत का केस था, जमानत को उन्होंने करवा दिया, कर दिया उन्होंने कि भाई अगर तो, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया ना, दोनों थे ना, एक इनोसेंट है और एक जो है ना गिल्टी है। अब जब फैसला होगा तो आप ये देखिए कहाँ तक बात पहुँची है कि कचरे में से हुकूमत होती है, हुकूमत ताकत होती है। कचरे में से उन्होंने हीरा अलग कर दिया और कचरे को जाना दिया। कचरे में कौन है? इमरान खान साहब। वो किस तरीके से? इनकी जो ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि जो इनकी सदारत कौन संभालेगा पीटीआई की, वो शाह महमूद कुरैशी साहब संभालेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है कि इन्होंने शो भी तो करना है ना कि भाई इंतखाब हुए हैं, उसके हर पार्टी की शिरकत थी और झूठे सच्चे उम्मीदवार भी आ जाएंगे। चलो जितनी भी सीटें लें वो एक अलग मसला है, लेकिन इमरान खान अब रहा नहीं हो सकते। नॉट पॉसिबल। 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, उस तक जो है ना इनका फैसला हो जाएगा। और वो तो अलग हैं केसेस जो हैं, लेकिन साइफर के अंदर जो मेरी प्रिडिक्शन है और जो मेरा असेसमेंट है, फोरकास्टिंग है जिसे कहते हैं, कि इनको क्योंकि हाईएस्ट सज़ा मिल सकती है इनको, सज़ाए मौत, ये मैं आपको बता दूं। तो क्योंकि अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो उसने कह दिया ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वो अपनी जान तो बचा गए, आपको फंसा गए। तो इसका मतलब गिल्टी सिर्फ एक रह गया आदमी, कौन? इमरान खान। तो अब ये जाहिर है कि अब ये तो इसको भी एक समझ से उसकी मोमबत्ती की रोशनी दिखा दी उन्होंने उसको, छोटे कोर्ट को भी, कि भाई ये असल जो मुजरिम है, ये इसके गिर्द चारों तरफ घेरा डाल दो, बस ये मैं बता दूं आपको। तो ये जो है ना, अब अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो ये फिर भी उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जान बचाए। लेकिन जिस तरह अल्लाह पर, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अब वो जो कह रहे हैं ना कि साहब तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं, तो फिर तुमने केस क्यों लड़ा? फिर तुमने क्यों बातें बताई कि भाई ये तो हमारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था और ये था? अगर कुछ अहमियत नहीं थी तो तुमने क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की? अब तुम खुद दोनों तरफ से फंस गए। और जो इनके ऊपर केस है ना, वो खोने वाला केस है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो अवाम के वोटों से आता है, यानी उसके जो मेंबर्स होते हैं तो उसको हक है कि वो बताए कि भाई क्या साजिश हो रही है। अगर नहीं बताएगा तो लाजिमी बात है कि इसके अंदर कोई ये केस है ही नहीं। केस ये है कि उसने खोया क्यों। अगर वो वापस कर देता ना, उससे शहबाज गिल से वापस ले लेता ना, तो इसकी जान बच सकती थी, फिर इसकी सज़ा मौत नहीं होती, फिर ये छोटी मोटी 3 साल 4 साल 5 साल की सज़ा हो जाती। लेकिन अब क्योंकि ये सीरियस है, क्योंकि वो तो दुश्मनों के हाथ में लग गया, अमेरिका में पहुंच गया, अमेरिका के कितने ताल्लुकात ख़राब हो गए आपके, तो ये तो किसी को पता ही नहीं होगा। ऊपर वालों को क्या पता, ऊपर वालों की बातों का लोअर लोगों को तो नहीं पता होता ना। तो भाइयों और बहनों, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि असल खेल किस तरफ है, और ये जो है ना अब बल्ला भी इनके हाथ से निकल गया। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं ना वो बड़े अच्छे लोग हैं, और ये यकीन माने, एहसान फरामोश तो नहीं है ना, एहसान को मानते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ इसी बात पे। जो इनके थे ना मुशर्रफ साहब, तो वो बताते थे कि चित्राल के अंदर एक इन्होंने पुल बनवाया था, क्योंकि बेचारी औरतें जो पानी भरती थी दूर से बड़ा चक्कर काटना पड़ता था, तो इन्होंने जमात भी बना ली थी इसके बाद, निकलने के बाद। तो उनके 2 उम्मीदवार वहीं से खड़े हुए थे इनकी टिकट पे, और जैसे ही वो हटे वो उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली, नून लीग में शामिल हो गए। तो ये है किरदार हमारी कौम का। आप ये मत समझें कि एथिकल वैल्यूज़ कुछ नहीं होती, एथिकल वैल्यूज़ सब कुछ होती हैं। वो सही कहा ना हाफिज़ साहब ने कि मैं उसी को मानता हूँ जिसकी एथिकल वैल्यूज़ होती हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि मैं इसलिए बता